स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जितने भी DLED के स्टूडेंट्स हैं और फाइनल एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो खोटा, उर्दू, बंगला, कुरमाली, इनमें से कोई भी अगर भाषा आपका लिए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें हम खोटा का 3 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाए और क्वेश्चन पर अपनी समझ बना सके और इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो ये रहा खोटा वालों के लिए। उर्दू वालों के लिए जो है हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही कुछ सजेशन भी देंगे, तो आप लोग उन सजेशन और जो है पूरा देखिएगा। और बंगला वाले के लिए कुछ सजेशन बताएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बताएंगे, और कुरमाली वालों के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। तो सब कोई वीडियो को जरूर देखिएगा। बस इतना कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, खोटा कंटेंट कम मेथोडोलॉजी यानी खोटा विषय वस्तु सह शिक्षण विधि 2020 का सवाल क्या क्या था, उसके बाद 2019 और 2018 का भी सवाल आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे और आप लोग को इसी तरह से तैयारी करके जाना है। और आप लोग को पढ़ना क्या है, चलिए उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले खोटा शुरू करेंगे, फिर आपके बाद उर्दू, बंगला का भी बताएंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, 2020 में जो क्वेश्चन आया था इसमें टोटल आपको 60 मार्क का रहेगा, जिसमें टोटल 3 घंटे का एग्जाम देना होगा और 3 घंटे का समय में आपको टोटल 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो है कि 2020 में कैसा आया था। खोटा भाषक परिचय दाय और ओकर मानक रूप के विस्तार से लिखा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो खोटा का जो है भाषा है उसका परिचय देने के लिए बोल रहा है और इस तरह से क्वेश्चन आया था 2020 में। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और इसको अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। खोटा लोकगीत के परिभाषा बतावा और कोनो एगो लोकगीत लिख के ओकर माने बेस भावे फरिज करा। अगला क्वेश्चन है खोटा भाषा और व्याकरण में अंतर बतावा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, किन्हीं दू गो बड़का कवि परिचय विस्तार से बतावे। अगला है 5 नंबर, संज्ञा के परिभाषा बतावे। खोटांग संज्ञा के शोभ भेद के विस्तार से बतावे, यानी संज्ञा के बारे में यहाँ पे आपको परिभाषा सहित सब कुछ उदाहरण के सहित लिखना है। ठीक है, खोटांग वचन के माने बतावा। एक वचन से बहुवचन बनवे ले की नियम है। ठीक है, पटतैर दई के उखरावा। अगर थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, इसे प्रोनाउंसिएशन करने में, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, अपने से सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीनों साल का आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बता देंगे क्वेश्चन 7 में। उसके बाद लास्ट में बताएंगे कि आप लोगों को पढ़कर क्या क्या जाना होगा। 7 नंबर में है देश के विकास में मातृभाषा के की योगदान है बतावा, यानी देश के विकास में मातृभाषा का क्या योगदान है, इसको लिखना है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको खोटा जिसका जो जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। ठीक है, तो खोटा भाषा साहित्यिक विकास में पत्र पत्रिका के योगदान के बतावा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं 2020 का, मुहावरा के परिभाषा बतावा और कोनो 5 गो मुहावरा लिख के ओकर बाइक बनावा। कुनु एगो विषय पर निबंध लिखा। 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखने के लिए आया था 2020 में। स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है नारी शिक्षा, तीसरा है कोरोना महामारी। कोनो एगो विषय पर निबंध लिखा। तो ये हो गया आपका 2020 का क्वेश्चन। अब आपको बताएंगे 2019 का क्वेश्चन। आप देखिए 2019 का क्वेश्चन में क्या क्या आया था। तो इसमें जो है हमें कोई फ्रेंड है या फिर मेरा मान लीजिए कोई DLED के स्टूडेंट्स है जो इस तरह से हमें भेजा है, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करने चाहेंगे, क्योंकि इसके मदद से बाकी स्टूडेंट का तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों में से किसी के पास कोई भी लैंग्वेज का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा तो हमें जरूर भेजिएगा या कुछ भी, ताकि हम और बाकी स्टूडेंट के लिए हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर 2019 खोटा विषय वस्तु सह शिक्षण विधि का क्या क्या क्वेश्चन आया था देख लीजिए 2019 में। खोटा सर्वनाम के धनी भाषा है, कैसे उखरावा। खोटा भाषा आपन प्रकीर्णन साहित्य भरल पुरल है। खोटा कहावत और मुहावरा के लेताए रे ई कथन के पूरा करा। अगला क्वेश्चन है खोटा में, खोटा भाषक उपसर्ग और प्रत्यय के परिभाषा दाई। कोनो दू गो प्रत्यय दाई के उखरावा। अगला क्वेश्चन है खोटा भाषा साहित्य लोक कथा के बड़े महत्व है। कोनो एगो लोक कथा विस्तार से लिखा। अगला क्वेश्चन है खोटा साहित्यिक गद्य विधा के ऊपरे एगो लेख लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में आया था 2019 में। खोटा पत्र पत्रिका के बड़ी महत्व है, भाषा के विकास में पत्र पत्रिका के योगदान के बतावा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
ठीक है। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा या कुछ भी तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। भाषा पढ़वेक सीखवेक में अभिनय विधि नाटक विधि पावल जाहेन, खोटा भाषा पढ़वेक सीखवेक लाई कर, उपयोग कैसे करल जाए आपन विचार दाय। अगला क्वेश्चन है खोटा भाषा लाई देवनागरी लिपि ही सुपट मानल गेल है, काहे वखान करा। अगला क्वेश्चन है कोनो एगो बड़का कविक परिचय विस्तार से करा, खोटा भाषा है ई कथन को स्पष्ट करा। तो जितने भी आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को तैयारी करके जाना है, ठीक है। अब चलिए 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो है हो गया 2019 का। तो 2018 का देखिए यहाँ पे खोटा भाषा पेपर 7 जैक डीएलएड का क्या क्या क्वेश्चन आया था। झारखंड एगो बहुभाषिक राज्य है, कैसे एकर विकासेन झारखंडिक भाषा कैसे उपयोगी हेवत, आपन विचार दाय, ठीक है। खोटा भाषाक उद्भव आर विकासेक उपरेन भिनु भिनु विदानेक मत, ठीक है, उखराई के आपन मत दाय। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृभाषा के रूपेण खोटा शिक्षण के कैसे प्रभावित करे हैं, मातृभाषा शिक्षण के विस्तार के कैसे उच्चतम अधिगम स्तर पर लानत जायत, आपन विचार दाय। क्वेश्चन नंबर 4 खोटांग लिंग माने की हेवे है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनवे ले खोटांग के नियम है बतावा। क्वेश्चन नंबर 5 मुहावरा के परिभाषा बतावा आर कोनो 5 गो मुहावरा लिख के ओकर बाइक बनावा। 6 नंबर क्वेश्चन खोटा भाषा साहित्य के विकासेन पत्र पत्रिका के योगदान है कैसे फरिज करा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्कूली शिक्षा के विकासेन कैसे उपयोगी है, आपन सुझाव दे। अगला क्वेश्चन है खोटा भाषांग पठन पाठन और लेखन के मूल उद्देश्य की है फरिज करा। अगला क्वेश्चन है खोटा भाषा के परिचय और मानकीकरण के बतावा। अगला है कोनो एक हो विषय पर निबंध लिखा, टूसू परब सरहुल परब। तो ये रहा 2018 का क्वेश्चन। तो जितने भी उर्दू कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, उसके बाद हम इसी वीडियो में उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे। तो 2020 में उर्दू विषय वस्तु सह शिक्षण विधि से क्या क्या क्वेश्चन आया है चलिए देख लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन आप ही के किसी फ्रेंड का दिया हुआ है, इसीलिए हम आप लोगों को दे पा रहे हैं। बाकी जो जैसा भी मेरे पास आएगा आप लोग इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे। तो देख लीजिए सेक्शन ए से आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न बता देता है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 60 मार्क का रहेगा, जिसमें आंसर 5 क्वेश्चन लिखना है, जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी करके रहेगा। ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप ए में आपको पैडागोजी लेवल का रहेगा और ग्रुप बी में आपको जो है कैसा रहेगा वो आपका ग्रामर लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि उर्दू के लिए क्या पढ़ना है, जैसे खोटा के बारे में बताएंगे उसी तरह से उर्दू का। तो आप लोग पहला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, ये आप लिख लीजिए अपने अपने कॉपी में, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आप लोग इसको पॉज करके लिखिएगा, और फिर टोटल जितना भी क्वेश्चन है आप लोग लिखते जाइए, और फिर आप लोग इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब और आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन रहा ये, और पहले आप लोग को 1 नंबर यहाँ पे दिखा दिए, 2 नंबर भी दिखा दिए, 3 नंबर में देख लीजिए उर्दू वाले। उसके बाद ग्रुप बी से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इनमें से 2 क्वेश्चन को आपको लिखना आया था 2020 में। तो देखिए इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जो है तैयारी कीजिएगा इसी तरह से। लेकिन क्या पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आधा अधूरा से आप लोग कुछ नहीं होगा। उसके बाद 4 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आया था। उसके बाद 6 नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो 4, 5 और 6। चलिए अब बताते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 7वां क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा करके रुकेंगे और उसके बाद आप लोग को बताएंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी ट्रांसलेशन करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। चलिए यहाँ पे रह गया आपका 8 क्वेश्चन तक। तो अब आप लोग उर्दू वाले का ट्रांसलेशन करेंगे, साथ ही कुछ हम सजेशन भी देंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखिए उर्दू के लिए 2020 में जो पहला सवाल आया था उसका ट्रांसलेशन हम करके लिए है किसी फ्रेंड से, जिसमें ये बताया गया है कि कमरा जमात में तख्ता स्याही की अहमियत और अफादियत वाज़ेह करें। ये सब आपको उर्दू में ही लिखना है आंसर, बस आपको ट्रांसलेशन करने के लिए ही बता रहे हैं। तो स्याही मतलब ब्लैक बोर्ड की अहमियत बताना है। अगला है ज़बान और बोली में बुनियादी फ़र्क क्या है, वारे करें, ठीक है, इसका विस्तार करना पड़ेगा। इब्तदारी दर्जे यानी प्राइमरी लेवल में खेल के दड़िया
तरीका यानी जो खेल विधि है किस तरह की जाती है। ये 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 क्वेश्चन लिखना होगा। ग्रुप बी से जो सवाल आया था उसका 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे थे स्क्रीन पर, उसका क्वेश्चन का यहाँ पे ट्रांसलेशन करके दे रहे हैं। बनावट और इस्तेकाक के लिहाज से इसम के कितने किस्में होते हैं, मिसाल के साथ बताएं। ठीक है, तो यानी नाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, गिनती के हिसाब से इसमें यानी नाउन की कितनी किस्में होती है, मिसाल के साथ बताएं, यानी उसका उदाहरण के साथ आपको बताना है उसके कितने भेद हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसको देखिए क्या लिखा हुआ है। अपने वालिद यानी फादर को खत लिखे जिसमें अपने कॉलेज हॉस्टल के हालत वाड़े करें, यानी वर्णन करना है अपने कॉलेज हॉस्टल के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बीचे लिखे टॉपिक में से किसी एक पर मजबून लिखे, यानी ये से लिखना है, जैसे तालिब नशुमा, वुमेन्स एजुकेशन, मौसम बहार यानी स्प्रिंग सीजन, और ई नंबर में यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे। इनके बारे में कोई एक आपको ये से लिखना आया था 2020 में। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आप लोग उर्दू वाले को लिए सजेशन बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे लिखे मुहावरे को इस तरह यूज करें कि उसका मतलब निकले। ठीक है, तो यहाँ पे मुहावरा लिखा हुआ है, इसको आप लोग करना क्या है, उसका यूज करना है और साथ ही उसका मतलब भी लिखना है। आब होना, तिल का ताड़ करना, फूले ना समाना, जान से जान आना, हाथ साफ करना, आँखों का काजल चुराना। तो ये है रहा क्वेश्चन। अब बताएंगे आप लोगों को सजेशन। ये तो उर्दू पेपर के लिए यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ सजेशन है, और ये मैंने किसी फ्रेंड से लिए हैं जिसका खुद उर्दू है, तो उन्होंने इस जब सभी क्वेश्चन को दिए हैं कि अगर इससे तैयारी करते हैं तो एक आप लोग का तैयारी जो है एक आसान हो सकता है। तो बस आप लोग का हेल्प करना है, इसी उद्देश्य से ये तैयारी करवा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अगर तैयारी अपने से कर रहे हैं तो अच्छी है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, इसका हम ट्रांसलेशन भी बताएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन बताएंगे 15 तक, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और लास्ट में भी बताएंगे कि आपको पढ़ के क्या क्या जाना है, तो बताएंगे ही, लेकिन अभी सजेशन ये सब सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके रुकेंगे आप लोगों के लिए, देखिए। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, अब आपको 6 से लेकर 7 तक के बीच जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, सॉरी अभी 6 से लेकर 7 तक देते हैं। 6 से लेकर 7 तक यहाँ पे आप लोगों के लिए है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन और उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत अगर गलती मतलब कुछ गलत होगा तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, ये बस आप लोगों के हेल्प के लिए। 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इसका फिर हम ट्रांसलेशन बताएंगे ताकि आप लोग अगर इसमें दिक्कत होगा तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पे एक साथ इसका लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने से। ओके, तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाना है, इबादत खानों कितने किस्म की होती है। दूसरा, कवायद की तदरीसी, जो अभी आपको दिखाया ना क्वेश्चन, इसी का ट्रांसलेशन है। कवायद की तदरीसी का असल मकसद क्या है। खामोश खवानी या रवानी जो भी है क्या है। बुलंद खवानी क्या है। बुलंद खवानी और खामोश खवानी में फ़र्क क्या है। मुंदरजा जेल अल्फाज की जीत बताइए। आतिश, आबाद, नाजा, अमानत, शाह, आलम, शादी, हाजिर, फरेब, बेना, बुलंद, आला। मुंदरजा जेल अनवाने में से किसी एक पर मजमून लिखे। जमहूरियत, ईद-उल अजहा, जोहरी तनवाई, यानी कोई भी आपको लेटर और निबंध लिख के तैयार करके जाना है आपको, इसका मतलब हो गया। ठीक है, और साथ ही मुहावरा और ये सब करके भी जाना है आपको, शुद्ध अशुद्ध या फिर जो भी ये सब आता है विपरीत शब्द वगैरह। मुंदरजा जेल मुहावरे की जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि माने पाँव अकड़ जाना, आस्तीन चढ़ाना, ठीक है, डोरे डालना, बेड़ा उठाना, बड़ी खेर होना, 4 चांद लगना। अल्लामा शुबली नोमनी नए शायरी की कैफियत के ताल्लुक़ से जिन ख़यालात का इजहार किया है। अल्लामा शुबली नोमानी की हालातें ज़िंदगी अपने अल्फाज कलम बंद कीजिए। बाग और बहार का खुलासा कीजिए। अगला क्वेश्चन का ट्रांसलेशन है, नावल किसे कहते हैं, इसके इज्जाई तरकीमी पर रोशनी डालिए। सरजा बारी रुस्वा की नावल निगारी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। फैज़ अहमद फैज़ के हालात
ज़िंदगी से अपनी वाक़यात का इजहार कीजिए। तो अब इस पेपर में हम बंगला के बारे में बताएंगे, जो कि 2020 में जो सवाल आया हुआ है उनको बताएंगे। साथ ही आप लोगों को कुछ सजेशन देंगे कि आप लोगों को पढ़कर क्या क्या जाना है बंगला के लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ से बंगाली पेपर कंटेंट का मेथोडोलॉजी, इसमें टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा 60 मार्क के लिए। और इसमें आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी रहेगा। ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी से आपको 3 क्वेश्चन लिखना है। ग्रुप बी ए में आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका जो है बंगाली मेथड से आएगा, यानी बंगाली मेथड और उसका जो है क्या बोलते हैं पैडागोजी से रिलेटेड आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, इसका आप लोग हम मतलब समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग लिख लीजिएगा, जिसमें आपका मातृभाषा के बारे में लिखने के लिए कहा गया है कि मातृभाषा क्या है, और ये भी बताया गया है कि बच्चे यानी बालक के जीवन में मातृभाषा का क्या योगदान है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का मतलब ये रहा। दूसरा क्वेश्चन जो बंगाली है वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें लिखा गया है कि जो गद्य शिक्षण होते हैं, ठीक है, जो गद्य शिक्षण होते हैं उसका उद्देश्य क्या क्या होते हैं, और जो गद्य शिक्षण होते हैं उसका पद्धति क्या क्या है, इसको आपको तुलनात्मक रूप से जो है अध्ययन वर्णन करने के लिए आया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका गद्य शिक्षण से रिलेटेड है। गद्य मतलब जैसे कहानी शिक्षण अगर देंगे बालकों को, बच्चों को, तो उसका क्या उद्देश्य है, और इसके जो है पद्धति को लिखने के लिए आपका आया था। तो पहला मातृभाषा, दूसरा पद्य जो है वही आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको बता रहा है, उसके बाद सजेशन भी देंगे। आप लोग देखिए ध्यान से वीडियो को पूरा, ठीक है, बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए फिर सही से समझा नहीं पाएंगे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ था उसमें आप लोग देख लीजिए जो लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भाषा शिक्षण है वो वर्तमान में और अभी मूल्यांकन पद्धति क्या है। इसका मूल्यांकन मतलब जांच का अध्ययन क्या है। भाषा शिक्षा अगर आप करेंगे तो वर्तमान में इसका जांच का शिक्षण क्या है, उसका आपको वर्णन करने के लिए आया था। और चौथा क्वेश्चन में आपका आया था भाषा शिक्षण, ठीक है, में इसमें एक आया था, इसमें क्या बताया गया है कि भाषा शिक्षण में, ठीक है, पाठ का क्या महत्व है। भाषा शिक्षण में पाठ का क्या महत्व है ये आपको लिखना पड़ेगा, जो पाठ आपका रहता है उसके लिए। ग्रुप बी से आपको ग्रामर आएगा। ग्रामर में आपका क्या क्या आता है आप लोग को बताते हैं क्या क्या आप लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जैसे आया था उसके बाद आपको बताएंगे सजेशन कि किसी भी छोटे बच्चे का यानी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का किसी एक कहानी का आपको क्या करना है, लेसन प्लान बनाने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ पे आया हुआ है पहला क्वेश्चन 3 क्लास का आपका किसी एक कहानी का लेसन प्लान बनाने के लिए आया था। ठीक है, आदर्श पाठ्य योजना बनाने के लिए। दूसरा व्याकरण, क्या लिखा है इसमें, व्याकरण को भाषा का विज्ञान कहा गया है, क्यों, ये आपको लिखना है। ये बंगाली है, बंगाली में आप लोग लिख लीजिएगा। व्याकरण जो है भाषा का विज्ञान है, क्यों। और भाषा शिक्षा और भाषागत जो आपका ये है उसमें व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको आलोचना करना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन आया था समास से रिलेटेड कि समास क्या है, समास के कितने प्रकार है और इसका उदाहरण सहित वर्णन करें। अगला क्वेश्चन आया था संधि विच्छेद, और इस तरह से आपका 8 क्वेश्चन रहेगा और इसे संधि विच्छेद करने आया था। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आया था विपरीतार्थ शब्द। इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन लास्ट वाला में बी से। अब आपको बताएंगे कि बंगला पेपर में आपका किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बंगला पेपर में अगर बात की जाए तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ये बंगाली में आएगा, आपका बंगाली में लिखा रहेगा। उसी तरह से इसमें आएगा एक और क्वेश्चन मातृभाषा से रिलेटेड। तो भाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बंगाली में कर लीजिएगा, और साथ ही मातृभाषा से रिलेटेड कि मातृभाषा के विकास में शिक्षा का क्या उद्देश्य है। बहुत सारे क्वेश्चन बंगाली में पूछा जाएगा, आपका ट्रांसलेशन आप लोग कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, साथ ही इसमें आप लोगों को 2 ट्रिक्स बताते हैं भाषा और मातृभाषा को पढ़कर क्या जाना है। एक तो आपका आएगा कि भाषा से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक्स, जिसमें भाषा का महत्व क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण कैसे दिया जा सकता है, और दूसरा मातृभाषा शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ठीक है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद पूछा जाएगा कि भाषा और मातृभाषा पढ़ाने का विधि, ठीक है, ये भी आप लोगों का पूछा जाएगा। और उसके बाद 3 नंबर में आप लोगों को पढ़ के जाना है गद्य और पद्य, यानी कहानी शिक्षण और कविता शिक्षण। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, जिसमें से आपको बताता है आप लोग का इसमें ना पूछ सकता है। जैसे हिंदी में सेम आप ध्यान रखिएगा, जो हिंदी आप लोग पढ़ रहे हैं ना उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, बस ये आपका रीजनल लैंग्वेज है। जैसे इसमें आएगा आपको मान लीजिए कि कोई गद्य शिक्षण उसका परिचय लिखने के लिए आएगा, या फिर आदर्श वाचन, आदर्श पाठन, अनुकरण विधि, ये सब इसमें आपको हिंदी में ही, प्रश्न उत्तर विधि, वर्णन विधि, घटना विधि, ये सब आपका इसमें
आने वाला है। इसी तरह से पद्य विधि में क्या आएगा कि पद्य को कैसे पढ़ाया जाता है, उसका बहुत सारा विधि होती है। जैसे आपका एक हो गया नीरब विधि, ठीक है, पद्य विधि, अनुकरण विधि, अर्थबोध विधि, भावबोध विधि, ये सब आप लोग करके जाइएगा। व्याकरण में क्या है, व्याकरण में आप लोग करके जाना है ध्वनि और वर्ण का, ठीक है। उसके बाद शब्द और शब्द एवं परिचय का, शब्द पद का परिचय, उसके बाद पुरुष, एक वचन, बहुवचन, लिंग, काल, वाच्य, कारक, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भाषा शिक्षण की विधि भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका कोई भी एक विधि पूछ सकता है तो विधि को करके जरूर जाइएगा। जैसे पाठ्य पुस्तक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, ठीक है, पद्य विधि, देखो और कहो विधि, और उसके बाद इस तरह से आपको हो गया खेल विधि, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है तो 5 तक ही आप लोग यहाँ पे पढ़ के जाना है। इस तरह से भाषा, मातृभाषा दोनों का जो है परिचय, दोनों का जो है विस्तृत आपका महत्व, उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता, ये सब आप लोगों को करके जाना है। और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरह से आपका पूछा जाएगा। तो चलिए आप कुरमाली का बताते हैं कि कुरमाली का किस तरह का क्वेश्चन 2020 में आया था। तो देखिए कुरमाली के लिए यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़कर जाना है ये आपको हम बताते हैं, फिर सेशन भी बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है। लेकिन उससे पहले 2020 का किस तरह का क्वेश्चन आया था ये देख लीजिए। ये सिर्फ हमें 20 का ही मिला है, इसलिए आप लोग 20 का बता रहे हैं। अगर मुझे और कोई मिलता तो आप लोग जरूर बताते। तो जो हमें मिल रहा है वो आप लोग हम साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो कुरमाली भाषा का जो है 2020 का क्या क्या क्वेश्चन आया है आप लोग देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, 2 नंबर में भी देख लीजिएगा, 3 नंबर में आप लोग को जो है संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके में से किसी का नागपुरी है तो कांटेक्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा करके, आप लोग लिखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन लिखते जाइए, तीसरा क्वेश्चन लिखते जाइए, चौथा क्वेश्चन लिखते जाइए, 5वां क्वेश्चन लिखते जाइए, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिए। ये 7 क्वेश्चन आपका आया हुआ था। आप देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, चलिए उसमें आपको बता देते हैं। कुरमाली भाषा के लिए आपको पढ़ना क्या है, देखिए पहला कि भाषा के रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी आप लोग हिंदी में तैयारी कर रहे होंगे तो सेम टू सेम आपका यहाँ पे भी आपको बस भाषा आपका चेंज हो जाएगा। जैसे हिंदी में पढ़े है उसी तरह से इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि भाषा और मातृभाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं महत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कुरमाली भाषा का संक्षिप्त परिचय भी लिखना आ सकता है, इतिहास उससे रिलेटेड, और भाषा का माध्यम भी आ सकता है, ठीक है। तो कुरमाली भाषा और उसकी प्रकृति के बारे में और कुरमाली भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप, ये आपको पढ़कर जाना है। तो ये हो गया कुरमाली मातृभाषा का अर्थ, परिचय, ये दोनों आप लोग का क्वेश्चन आएगा। इनमें से आपको तैयारी करके जाना है। अब बात करेंगे कुरमाली के लिए कि गद्य और पद्य शिक्षण के लिए। तो देखिए कुरमाली के लिए यहाँ पे गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, कथा कहानी विधि, अभिनय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, घटना कर्णम, दृश्य वर्णन। इसी तरह से पद्य शिक्षण में देखिए वाचन, स्वस्वर, गीत, लालित्य, व्याख्या विधि, अर्थ विधि, ये सब आपको तैयारी करके जाना है। और साथ ही कुरमाली आपका ग्रामर में देख लीजिए क्या क्या पढ़ के जाना है, जिसमें आपको संज्ञा, ठीक है, वचन, लिंग, सर्वनाम, कारक पढ़ के जाना है। कुरमाली शब्द को साड़ा, परिचय एवं भेद, उसके बाद व्यंजन, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और हाँ, इसमें भी आपका मेथड आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए मेथड दिया हुआ है, आप लोग इसमें इन सभी मेथड को करके जाइएगा। जैसे है देखिए प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, खेल विधि, चित्र वर्णन विधि, देखो और कहो विधि, कहानी विधि और सुनो विधि। तो जितना हम हो सके आप लोगों के लिए मदद किए। बाकी उर्दू वाले पेपर के लिए हम जो है